हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायोड के उन सही प्रकार को जो बच चुके हैं। इससे पहले हम 10 अलग अलग प्रकार के डायोड हमने बताया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा और इससे आगे हम बताते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखिए, यहाँ पर जो 11वीं है डायोड, वो हमारी शॉर्ट की डायोड है, ठीक है, शॉर्ट की डायोड है। अब ध्यान दीजिए, हम शॉर्ट की डायोड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, यह डायोड हाई फ्रीक्वेंसी और डिजिटल एप्लीकेशन में काम आता है। किस में काम आता है डायोड? हाई फ्रीक्वेंसी और डिजिटल एप्लीकेशन में हमारी शॉर्ट की डायोड काम आता है। अब ध्यान दीजिए, इसकी स्विचिंग स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है, बहुत फास्ट होती है इसकी स्विचिंग स्पीड। और इसमें पी एन जंक्शन तो होता ही नहीं है, शॉर्ट की डायोड में पी एन जंक्शन होता ही नहीं है भैया, बल्कि उसकी जगह पर क्या होता है, लाइटली और हैवीली ड्रॉप्ड मेटल का बॉन्ड रहता है, ठीक है ना। यानी कि लाइटली और हैवीली ड्रॉप्ड मेटल का बॉन्ड रहता है, और जिसका हम आपको दिख रहा होगा, ये जो फिगर आपके ऊपर दिख रहा है ना, देखिए इसका यूज हम कई बार ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन या फिर रिवर्स करंट के प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। जो शॉर्ट की डायोड का हम जो है ना, ये इसका यूज हम ट्रांजिस्टर की सुरक्षा के लिए या तो फिर हम रिवर्स करंट के प्रोटेक्शन के लिए, उसके सुरक्षा के लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट की डायोड को, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। इसके बाद समझिए, हम सुपर बैरियर डायोड के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सुपर बैरियर डायोड के बारे में, यह डायोड शॉर्ट की डायोड का एडवांस वर्जन है। जो शॉर्ट की डायोड हमने अभी पढ़ा है ना, उसका एडवांस वर्जन हमारी क्या है, सुपर बैरियर डायोड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट, इस पर अभी भी कई रिसर्च चल रही है, अभी कंप्लीट रिसर्च नहीं हो पाई है, अभी कई रिसर्च चल ही रही है सुपर बैरियर डायोड के ऊपर। अब ध्यान दीजिए, यह रेक्टिफायर का ही काम करता है। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। भाई सुपर बैरियर डायोड है ना, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब ध्यान दीजिए कि यह खुद को फास्ट स्विच भी कर सकता है, यानी कि इसकी स्विचिंग फास्ट होती है ना, इसकी जो स्विचिंग होती है वेरी वेरी फास्ट होती है। ये हमारी क्या हुई, सुपर बैरियर डायोड के बारे में हमने बात किया। अब इसके बारे में हम अब समझते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 13 नंबर, सॉकलेट डायोड। सॉकलेट डायोड जो होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, यह काफ़ी कम इस्तेमाल होने वाला डायोड है, इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। और यह पी एन ऐसे 4 जंक्शन से बना होता है, दो ठो पी एन, दो ठो पी एन, यानी कि 4 जंक्शन से जाकर के बना होता है ये हमारी सॉकलेट डायोड, ठीक है ना। देखिएगा, इसके जंक्शन एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। क्या चीज़? एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, यानी एक पी फिर एन फिर पी फिर एन, इस तरह से ना इसके जो जंक्शन होते हैं एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। पहले पी एन फिर पी एन ऐसे आता है, पहले पी फिर बीच में एन फिर पिन फिर एन, इस तरह से होता है। अब देखिए, इसका यूज मुख्य रूप से अब बंद हो चुका है, दरअसल अब इसका यूज करते उड़ते हैं नहीं। ये सॉकलेट डायोड के बारे में हम बात कर रहे थे। अब देखिए, आगे हम समझते हैं स्टेप रिकवरी डायोड के बारे में। स्टेप रिकवरी डायोड, SRD, स्टेप रिकवरी डायोड के बारे में ध्यान से देखिएगा, डिटेल से हम बताते हैं आपको, हम समझाते हैं इस बारे में। देखिएगा, यह एक सेमी जंक्शन डायोड है। क्या है? सेमी जंक्शन डायोड हमारी क्या है, स्टेप रिकवरी डायोड को हम सेमी जंक्शन डायोड के भी नाम से जानते हैं। यह काफ़ी छोटे छोटे पल्स बनाने के काम आता है। भाई पल्स जानते हैं ना, पल्स के रूप में ऐसे 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 पल्स के रूप में कार्य करता है, यानी छोटे छोटे पल्स बनाने का कार्य कौन करता है? स्टेप रिकवरी डायोड, जिसका आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। देखिएगा आगे, इसे स्नैप ऑफ डायोड, स्नैप ऑफ डायोड और चेंज स्टोरेज डायोड भी कहा जाता है इसको। यानी स्टेप रिकवरी डायोड का 2 नाम है, पहला है स्नैप ऑफ डायोड और दूसरा है चार्ज स्टोरेज डायोड भी कहते हैं। ओके, अब देखिएगा, यह ज़्यादातर माइक्रोवेव और पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के अंदर देखने को मिलता है। जो स्टेप रिकवरी डायोड है ना, इसका जो यूज होता है यूज, वो माइक्रोवेव और पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के अंदर देखने को अधिकतर मिलता है। हमारी क्या चीज़, स्टेप रिकवरी डायोड के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम समझते हैं पिन डायोड के बारे में। इसका नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं, बताइए आप लोग कमेंट में। पिन डायोड के बारे में आप लोग सुने हैं अथवा नहीं? चलिए हम बताते हैं ना पिन डायोड क्या है। देखिएगा, पिन डायोड की जब विशेषता हम बताएं तो इसमें क्या है कि पी एन जंक्शन डायोड का इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्या चीज़? पी एन जंक्शन जो डायोड हमारी बनी थी ना, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन क्या है? ये पिन डायोड है। यानी कि पी एन जंक्शन डायोड का इम्प्रूव वर्जन ये हमारे पिन डायोड है। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर
पी व एन लेयर के बीच एक इंट्रिंसिक लेयर रहती है। पी और एन जो दो लेयर होती है ना, इसके बीच में क्या होती है, इंट्रिंसिक लेयर होती है। भाई पी एन जंक्शन तो आप लोग जानते होंगे, एक पी और एक एन दोनों से जोड़ कर पी एन जंक्शन बनाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि पी और एन के बीच में एक क्या होता है कि इंट्रिंसिक लेयर होती है, जिसे हम आई लेयर के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज़, जिसे हम आई लेयर के भी नाम से जानते हैं। आई फॉर इंट्रिंसिक लेयर, आई मतलब कि इंट्रिंसिक लेयर के भी नाम से जानते हैं, आई लेयर के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए, आई लेयर बिना चार्ज वाला लेयर होता है। इसमें कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं होती भैया, ये हमारी बिना चार्ज वाला लेयर होती है, ठीक है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है ना। अब ध्यान दीजिए, यह अधिकतर फोटो डिटेक्टर और आरएफ स्विच के अंदर मिलता है, यानी कि पिन डायोड का जो अधिकतर यूज करते हैं हम लोग फोटो डिटेक्टर और आरएफ स्विच के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में समझते हैं हम टनल डायोड के बारे में, ठीक है। यानी टनल डायोड के बारे में हम बात कर लेते हैं, टनल डायोड आखिर है क्या, ठीक है ना। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यह डायोड हाई स्पीड स्विचिंग का कार्य करता है। हाई स्पीड स्विचिंग, इसकी जो स्विचिंग का जो वर्क है ना, बहुत ही फास्ट करता है हमारी टनल डायोड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह कुछ नैनो सेकेंड्स में ही स्विचिंग कर लेता है। टनल डायोड की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि कुछ ही नैनो सेकेंड्स में ये स्विचिंग कर ही लेता है। अब ध्यान दीजिए, इस डायोड के पी एन जंक्शन के बीच में जो डिप्लेशन रीजन होती है वो काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम होती है। टनल डायोड में जो डिप्लेशन लेयर बनती है, पी और एन के बीच में जो डिप्लेशन लेयर जो बनती है ना, वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पर मान लो जो पी है, यहाँ पर एन है, तो इसके बीच में जो डिप्लेशन लेयर बनती है बहुत ही कम रहती है। इतनी कम होती है कि उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, इसलिए इसमें करंट बहुत ही जल्दी फ्लो हो जाता है, यह चीज़, ठीक है ना। यही हमारी रही टनल डायोड के बारे में। अब समझिए फोटो डायोड के बारे में। किसके बारे में, फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड के नाम सुने हैं कि आप लोग, नहीं, बताइए, आप लोग सुने होंगे। चलिए हम समझते हैं ना। जो फोटो डायोड होती है, ये हमारी दरअसल देखिए, यह रिवर्स्ड बायस्ड डायोड है, यानी कि रिवर्स कंडीशन में कार्य करता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यह सभी डायोड की तरह नॉर्मल कंडीशन में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। सभी डायोड तो भाई नॉर्मल कंडीशन में करंट को फ्लो होने देते थे, लेकिन ये फोटो डायोड सभी डायोड की तरह नॉर्मल कंडीशन में करंट को फ्लो होने ही नहीं देता है, ओके। अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर जब कोई लाइट पड़ती है ना, जब फोटो डायोड के ऊपर जब कोई लाइट पड़ती है तो यह करंट को फ्लो होने देता है, और जब कोई लाइट नहीं पड़ेगा तब ये फ्लो नहीं होने देता है। इसलिए यानी कि लाइट पर इसका निर्भर रहता है। अगर लाइट पड़ेगा भैया तभी हम करंट को फ्लो होने देंगे, अगर नहीं पड़ेगा तो हम नहीं फ्लो होंगे, तो नहीं फ्लो होने देंगे, चाहे तो कुछ कर लो हमारा। ऐसा करता है फोटो डायोड, बहुत खतरनाक डायोड है भैया। अब ध्यान दीजिए, यह एक तरह का लाइट डिटेक्टर होता है, लाइट को डिटेक्ट करने का कार्य करता है ना। दरअसल यह एक लाइट डिटेक्टर ही होता है। अब समझते हैं गोल्ड डॉप्ड डायोड के बारे में। गोल्ड डॉप्ड डायोड, इसके बारे में आप लोग बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। गोल्ड मतलब होता है सोना ना। गोल्ड डॉप्ड डायोड के बारे में बात करते हैं हम। देखिएगा, दरअसल इन डायोड में गोल्ड का यूज डोपेंड के लिए करते हैं, यानी कि डॉप्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये गोल्ड डायोड का हम यूज करते हैं डोपेंड करने के लिए। यह रिवर्स बायस में लीकेज करंट फ्लो होने देता है। भाई रिवर्स बायस में तो लीकेज करंट तो फ्लो होता ही है ना डायोड में, तो वही चीज़ कर रहा है कि ये रिवर्स बायस में है, तो उस कंडीशन में ये लीकेज करंट फ्लो होने देता है। ये देखिए, यह गोल्ड के होने की वजह से बहुत ही फास्ट वर्क करता है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है, क्योंकि ये गोल्ड का बनाया हुआ है ना भाई। और गोल्ड में तो भाई, सोना में तो बहुत ही तेज़ स्पीड में करंट फ्लो होती है, और इसीलिए ये क्या होता है कि बहुत ही फास्ट वर्क करता है। अब ध्यान दीजिए, यह सिग्नल फ्रीक्वेंसी पर बहुत अच्छा काम करता है। अगर सिग्नल इसका फ्रीक्वेंसी वाला हो तो इस पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से कार्य करता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो ये रही हमारी कुछ ये 18 डायोड्स ना, और जो बच्चे हैं उसको भी बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्रिस्टल डायोड के बारे में बात कर लेते हैं ना। दरअसल क्या है कि क्रिस्टल डायोड जो होती है, यह डायोड रिसीवर व डिटेक्टर में काम आने वाला डायोड है। रिसीवर और डिटेक्टर में काम आने वाला डायोड कौन सा है, क्रिस्टल डायोड। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, भैया ऐसा डायोड का नाम बताओ जो रिसीवर और डिटेक्टर दोनों में काम आता है, तो आप लोग बताइए क्रिस्टल डायोड। इसके बाद देखिए, जो क्रिस्टल कैथोड है, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि जो यह डायोड है ना, इस डायोड के अंदर जो हमारे सेमीकंडक्टर है ना, उसके जो क्रिस्टल होते हैं, सेमीकंडक्टर के जो क्रिस्टल, वो कैथोड का कार्य करता है, जबकि उसके अंदर जो मेटल होती है, मेटल वायर जो लगी होती है, एनोड का कार्य करता है। ये चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया,
अब ध्यान दीजिए, यह पॉइंट कॉन्टैक्ट डिवाइस डायोड की तरह कार्य करता है। यह पॉइंट कॉन्टैक्ट डिवाइस तरह की कार्य करता है, ठीक है ना। अब समझिए 20 नंबर, वैक्यूम डायोड। वैक्यूम डायोड का नाम सुने होंगे, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम डायोड, ये सब आपको तो नाम सुने ही होंगे। क्यों, सुने हैं कि नहीं? चलिए, अगर नहीं सुना है तब भी सुन लिए आज। कितना खुशी की बात है। देखिए, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। वैक्यूम डायोड में 2 प्रकार की इलेक्ट्रोड होती है। पहली होती है एनोड, दूसरी होती है कैथोड, ठीक है ना। यानी कि एनोड व कैथोड का कार्य करता है ना, जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें कैथोड टंगस्टन का बना होता है। जो कैथोड होती है ना भैया, यानी वैक्यूम ट्यूब में जो कैथोड बनी होती है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। अब देखिए पेल्टियर डायोड, क्या चीज़? पेल्टियर डायोड के बारे में जब बात करेंगे हम, 21 नंबर है, तो इसके लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह डायोड सेंसर थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग के हीट इंजन का कार्य करता है। क्या समझे? जो पेल्टियर डायोड है, ये डायोड सेंसर थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग के हीट इंजन का कार्य करता है। इसमें 2 वायर होते हैं, पहली पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होते हैं। इसमें 2 वायर होते हैं, जो पहला पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। इसमें जब करंट फ्लो होता है तो इसका सरफेस गर्म हो जाता है। क्या चीज़? इसमें जब करंट फ्लो होती है, यानी पेल्टियर डायोड में जब करंट फ्लो होती है ना, तो क्या होता है कि इसका सरफेस बहुत ही गर्म हो जाता है और दूसरा ठंडा हो जाता है। क्या चीज़? दूसरा ठंडा हो जाता है। यह ज़्यादातर कूलिंग व हीटिंग एप्लीकेशन में कार्य करता है। यानी कि एक जब करंट फ्लो होता है तो पहला जो वायर होता है वो हीट हो जाता है और दूसरा ठंडा, यानी कि हीट और ठंडा, यानी कि हीट और कूल, यानी कि हीटिंग कूलिंग पर कार्य करता है हमारा पेल्टियर डायोड, ठीक है। और ध्यान दीजिए एक चीज़ और, कि यह डायोड कई जगह पर थर्मो इलेक्ट्रिक डायोड के भी नाम से जानते हैं इसको ना। यानी पेल्टियर डायोड को हम थर्मो इलेक्ट्रिक डायोड के भी नाम से हम जाना करते थे। अब ध्यान दीजिए, जो 22 है SCR डायोड, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर डायोड, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्या होती है? 22 नंबर है, आप लोग ध्यान समझिएगा। इसमें दरअसल यही बताया गया है कि यह डायोड एक प्रकार का थायरिस्टर है। क्या है? थायरिस्टर होता है। थायरिस्टर का काम जानते हैं आप लोग? हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। दरअसल पहले ही समझ लीजिए कि यह डायोड एक प्रकार का थायरिस्टर है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, कैथोड, एनोड और गेट। क्या चीज़? इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल, कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं और गेट होते हैं। यह डायोड गेट को ट्रिगर करने के बाद ही करंट को फ्लो होने देता है। भाई जो गेट है, गेट का काम ही है बंद कर देना, रोकना, जाने देना। अब गेट हम बंद कर देंगे तो हम खुद घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर घर के गेट हम बंद कर देंगे तो घर में हम कैसे घुस पाएंगे? घुस पाएंगे नहीं ना। चाहे राम, श्याम, मोहन, हीरा, मीरा, चाहे जो कुछ भी हो, वो तभी घर के अंदर क्रॉस कर पाएंगे जब गेट खुला हो। लेकिन यहाँ पर खुला सुला तो है ही नहीं, तो कैसे कोई फ्लो होगा? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यह डायोड जो होती है, यानी कि SCR डायोड ना, वो गेट को ट्रिगर करने के बाद, दबाने के बाद ही करंट को फ्लो होने देती है, अन्यथा नहीं होने देती है, ठीक है। अब देखिए लास्ट और नेक्स्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट डिवाइसेस डायोड, ये हमारे नेक्स्ट है। और 23 ये क्या बोलते हैं कि 23वां डायोड है। आप लोग ध्यान से समझिए, इसके बाद में राम राम जय श्री राम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस डायोड में, यानी किस में? पॉइंट कॉन्टैक्ट डिवाइसेस डायोड में ना, यानी इसमें गोल्ड यानी कि सोना या टंगस्टन वायर का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पॉइंट कॉन्टैक्ट डिवाइसेस डायोड में हम गोल्ड या टंगस्टन वायर का यूज करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं? यूज करके हम पॉइंट कॉन्टैक्ट के रूप में PN जंक्शन रीजन बनाने के लिए करते हैं। क्या चीज़? जो इसका यूज करते हैं इस डायोड में, दरअसल गोल्ड और टंगस्टन वायर का जो यूज करते हैं। भाई देखियो, पॉइंट कॉन्टैक्ट डिवाइसेस डायोड है, इसमें तो हम गोल्ड और टंगस्टन धातु के जो वायर होते हैं इसका यूज करते हैं। लेकिन जो इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं? तो पॉइंट कॉन्टैक्ट के रूप में हम करते हैं PN जंक्शन रीजन बनाने के लिए, ठीक। अब समझिए जो नेक्स्ट है पॉइंट, इस डायोड के एंड में गोल्ड या टंगस्टन वायर के बाद, क्या समझे? यानी कि इस डायोड के अंत में, यानी एंड में गोल्ड या टंगस्टन वायर के बाद एक N टाइप जर्मेनियम रहता है। क्या चीज़? N टाइप जर्मेनियम रहता है, ठीक है ना। N टाइप जर्मेनियम रहता है जो नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल को जाने देता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो इस सिचुएशन में हमारी सिग्नल को फ्लो होने देती है, सिग्नल को जाने देती है। लेकिन रिवर्स कंडीशन पर
इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। भाई जब रिवर्स कंडीशन की बात आ जाए तो इंसुलेटर की तरह तो कार्य करेगा ही, है ना। तो इस सिचुएशन में रिवर्स कंडीशन में सिग्नल को नहीं जाने देता है, जबकि ये हमारी फॉरवर्ड कंडीशन में करंट को फ्लो होने देती है, इस तरह से, ठीक है। तो हमारी पॉइंट कॉन्टैक्ट डिवाइसेस डायोड हुआ और 23 हमारी समाप्त होती है। आपको थैंक्स। अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। इसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट्स को जानना आवश्यक है। प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक दीजिए और मेरी सपोर्ट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।